हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे आईआरसीटीसी के स्टॉक की, जो कि एक मल्टी बैगर रहा है। देखिए दोस्तों, उसका रिजल्ट पोस्टपोन हो गया है। 26 जून को रिजल्ट आने वाला था, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया है। और उसके बाद क्या नई डेट अनाउंस हुई है न्यूज़पेपर्स में, आईआरसीटीसी ने कहा है। तो वो नई डेट के बारे में आपको बताएंगे, टेक्निकल्स बताएंगे कि किस हिसाब से उसके टेक्निकल्स अभी आज की तारीख में काम कर रहे हैं। डिविडेंड बताएंगे कि डिविडेंड कितना दिया है कंपनी ने अभी तक, जो उसका ट्रेंड रहा है वो, और फंडामेंटल इन्वेस्टर्स के लिए जो जरूरी है, रिजल्ट कैसे रहे हैं। तो हमारे हाथ में दिसंबर का रिजल्ट है और वो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। अब दोस्तों, 26 जून पिछली डेट थी जब बोर्ड मीटिंग होने वाली थी, रिजल्ट आने वाले थे आईआरसीटीसी के, और डिविडेंड की भी घोषणा होने वाली थी। लेकिन कंपनी ने 2 दिन पहले पोस्टपोन कर दिया जो रिजल्ट डेट थी, और उन्होंने जो कारण बताए वो ऑफिशियल कारण बताए, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। तो दोस्तों, ये रीजन था जिसकी वजह से बोर्ड मीटिंग नहीं हुई, रिजल्ट्स नहीं आए और डिविडेंड की भी घोषणा नहीं हुई। तो वही चीज था। अब वो नई जो डेट आई है, कंपनी ने न्यूज़पेपर में उसको बाहर किया है। दोस्तों, ये है न्यूज़पेपर कटिंग। इसका मैं पूरा डिटेल्स आपको दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, 10 जुलाई 2020 है बोर्ड मीटिंग की डेट। दोस्तों, शुक्रवार का दिन है, जुलाई 10। उस दिन आईआरसीटीसी की बोर्ड मीटिंग होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बोर्ड मीटिंग होने वाली है। और वहां पर दो चीजें डिस्कस होंगी। पहली चीज, ऑडिटेड जो फाइनेंशियल ईयर है पिछले साल का, यानी 2019-20 का जो रिजल्ट है वो आएगा। तो वो हमको एक फाइनल आइडिया पता चलेगा कि कंपनी ने किस हिसाब से परफॉर्म किया है। और उसके अलावा डिविडेंड का भी रिकमेंडेशन होगा, तो जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं वो डिविडेंड भी देख सकते हैं या उनको भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दोस्तों कंपनी ने कहा है। दोस्तों, अब आपको बेसिक टेक्निकल्स बताते हैं आईआरसीटीसी का। ये देखिए, नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर एमएसीडी जो 2612 की लाइन जो थी, उसने पार किया एक्सपोनेंशियल 9 की लाइन पर। इस जगह पर देखिए, और जनरली ये जब पार होता है तो स्टॉक मोमेंटम में आता है। तो स्टॉक ऑलरेडी मोमेंटम में था, लेकिन इसके बाद एक तरीके से सिग्नल मिला कि स्टॉक ऊपर है। लेकिन ये बात हो रही है अप्रैल के महीने की, यानी ये जो है ट्रेंड को जो फॉलो करने का है वो फॉलो करता ही है स्टॉक, ये जानते हुए भी कि जब फंडामेंटल्स बिल्कुल सपोर्ट में नहीं थे तो भी स्टॉक ऊपर था। लेकिन फिर बाद में आप देखिए उसने नीचे जाना शुरू किया। अब देखिए, जून एंड में और जुलाई में किस हिसाब से इसके जो कैंडल्स है वो बने हैं। देखिए, कैंडल्स में आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स बिल्कुल ही नहीं था। यहाँ पर इस जगह पर देखिए, वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं थे, और आरएसआई भी जो है वो 50 52 या उससे भी कम लेवल पर थे। तो कोई भी ट्रेडिंग सिग्नल यहाँ पर किसी भी ट्रेडर को नहीं मिल रहा था। लेकिन अब होता क्या है, एक ऐसी खबर आती है कि गवर्नमेंट जुलाई 2 को कि वो प्राइवेटाइज करने वाली है। तो उसके न्यूज के बाद बहुत सारे रेलवे के स्टॉक्स ऊपर गए, और आप देख सकते हैं आईआरसीटीसी का भी स्टॉक ऊपर गया और वॉल्यूम्स भी ऊपर गया हुआ है दोस्तों। तो फिलहाल ये ऊपर तो है, लेकिन स्टॉक नीचे ही बंद हुआ है, गैप अप करके। वो ऊपर तो जो स्टॉक है वो खुल गया था, लेकिन फिर बाद में स्टॉक उतना ऊपर चढ़ा नहीं, नीचे ही रहा। तो शॉर्ट टर्म के लिए एक तरीके से क्वेश्चन मार्क ही है कि किस हिसाब से स्टॉक मूव करेगा। और दूसरा, अब रिजल्ट पास में आ रहे हैं तो उस हिसाब से यहां पर वॉलेटिलिटी रहेगी और वॉल्यूम्स भी बढ़ने के आसार रहेंगे। लेकिन हाँ, आज की तारीख में चार्ट्स कुछ बता पा रहे हैं, बहुत मुश्किल है चार्ट से कुछ समझ लेना। देखिए, जैसे इसीलिए मैंने अप्रैल का चार्ट सबसे पहले दिखाया आपको, जहां पर बिल्कुल क्लियर सिग्नल जा रहा था आपको। तो वैसा सिग्नल आज की तारीख में नहीं मिल रहा है। आप भी जरूर बताइए, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आईआरसीटीसी के चार्ट में आपको क्या लग रहा है। हमको वोलेटिलिटी लग रही है और क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं, अनसर्टेनिटी लग रही है दोस्तों। और कुछ डोजीज भी जब फॉर्म हुई है, वॉल्यूम्स कम थे, उसके बेसिस पर दोस्तों आप जरूर बताइए। अब डिविडेंड के बारे में आपको बताते हैं। अब दोस्तों, कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री बताते हैं। देखिए, कंपनी को लिस्ट हुए 1 साल भी आज की तारीख में नहीं हुआ है, तो कंपनी ने एक बार डिविडेंड दिया है
वो भी 10 रुपए का पर शेयर। समझ लीजिए आपके पास 10 शेयर है तो आपको 100 रुपए का डिविडेंड मिला है, 20 शेयर है तो आपको 20 इंटू 10 200 रुपए का डिविडेंड मिला होगा। ये मार्च के महीने में आपके अकाउंट में क्रेडिट किया होगा कंपनी के द्वारा दोस्तों। अब एक्स डिविडेंड उस समय 24 फरवरी 2020 थी, इसीलिए हम मार्च बोल रहे हैं। अब देखिए नया जो डिविडेंड अमाउंट है वो हमको जुलाई 10 को ही, जब बोर्ड मीटिंग होगी उसी दिन पता चलेगा। अब यहां पर दो चीजें हैं दोस्तों, डिविडेंड कंपनी अच्छा डिविडेंड भी दे सकती है, तो उसको चूंकि प्रॉफिट अच्छा हुआ है, मैं आपको जस्ट बताने ही जा रहा हूं क्योंकि दिसंबर का जो रिजल्ट आया था वो हम आपको बताऊंगा ही। तो कंपनी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देने का ऐलान करे, और जनरली जो पीएसयूज होती है, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, जिनका रिजल्ट अच्छा होता है, प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं, तो वो डिविडेंड उनका पे आउट थोड़ा ज्यादा होता है, ऐसा जनरली माना जाता है। लॉस मेकिंग तो चलिए वो डिविडेंड नहीं दे पाते हैं। तो चूंकि इसने प्रॉफिट किया हुआ है, दिसंबर तक तो अच्छा खासा प्रॉफिट किया हुआ है, तो डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन है। लेकिन हाँ, एक और चीज यहाँ पर रिस्क क्या है कि पिछले 2-3 महीने से जो ट्रेन्स है वो चल ही नहीं रही है, तो कंपनी ऐसा भी हो सकता है कैश कंजर्वेशन के भी मोड में आ जाए, तो जितना डिविडेंड देना चाहती थी उतना ना दे, कम दे, या फिर ना भी दे, ऐसा भी हो सकता है। कंपनी जीरो डिविडेंड भी दे सकती है अगर उनको कैश कंजर्व करना है, क्योंकि देखिए पिछले 2-3 महीने से बिजनेस तो एक तरीके से ठप पड़ा हुआ है। तो क्या होगा उसी दिन जुलाई 10 को ही हमको पता चलेगा। लेकिन क्यों हमको फिर भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि डिविडेंड मिलने की आशा है, वो हम बताते हैं दिसंबर का जो रिजल्ट आया है उसके बेसिस पर। अब दोस्तों आईआरसीटीसी का जो दिसंबर का नतीजा था, रिजल्ट था, बहुत ही अच्छा था, ग्रेट रिजल्ट्स थे उसके। देखिए 716 करोड़ का उन्होंने सेल्स किया था इस दिसंबर के क्वार्टर में, और उससे पहले का जो क्वार्टर था यानी सितंबर का क्वार्टर, और स्पेसिफिकली बोलूं तो जुलाई से लेकर सितंबर 2019, ये 3 महीने में 513 करोड़ का लगभग उन्होंने सेल की थी, जो कि बढ़कर अगले 3 महीनों में 716 करोड़ तक हो गई थी। ये लगभग 40% का उन्होंने ग्रो किया था, सिर्फ क्वार्टर की ही बात करें तो। अब सेल्स अच्छी हुई तो प्रॉफिट भी अच्छा हुआ। ये देखिए 205 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट बुक किया था दिसंबर के क्वार्टर में, और वही एक क्वार्टर पहले यानी सितंबर क्वार्टर में अगर कंपेयर करें तो 180 टाइम्स ज्यादा था, सॉरी 180% ज्यादा था। तो अगर आप देख रहे हैं कि कंपनी ने दूसरे क्वार्टर से तीसरे क्वार्टर में बहुत ही अच्छे नतीजे दिखाए, लेकिन अब प्रश्न होगा तीसरे क्वार्टर से चौथे क्वार्टर में क्या रिजल्ट आए और पूरे साल में क्या नतीजे आए, वो हम कंपेयर करेंगे 2018-19 और 19-20 में। देखिए अगर कंपनी कैश कंजर्व करने जाती है तो डिविडेंड शायद ना मिले या कम मिले, लेकिन कंपनी के पास अगर कैश है या फिर अगर पैसा है, फ्री कैश फ्लो है, और वो डिविडेंड देना चाहती है तो डिविडेंड अच्छा मिल भी सकता है। लेकिन उसके लिए हमको जुलाई 10 का वेट करना पड़ेगा, और उससे भी ज्यादा हमको वेट करना पड़ेगा मैनेजमेंट कमेंट्री का, जो हमको जुलाई 10 के बाद ही पता चलेगा कि मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, कि मैनेजमेंट को क्या लग रहा है कि चीजें अच्छी हो रही है या होने वाली है। वो चीज जानना बहुत जरूरी है, और खासकर अगर आप आईआरसीटीसी के इन्वेस्टर है, अगर इस स्टॉक में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं और लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, तो दोस्तों ये मैनेजमेंट कमेंट्री समझना बहुत जरूरी है। जैसे ही हमारे पास मैनेजमेंट कमेंट्री आएगी, कुछ आइडिया आएगा, तो हम एक वीडियो बना देंगे और ये जो रिजल्ट है वो भी हम आपको बताएंगे, ताकि एज ए फंडामेंटल इन्वेस्टर या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप एक डिसीजन ले सके। बट फिलहाल ये चीज आप ध्यान में रखें कि अप्रैल से लेकर जून तक का जो बिजनेस है बहुत ही कम हुआ होगा, क्योंकि गाड़ियां तो बंद ही थी, और जो उनके जो टूरिज्म का भी जो काम था वो भी लगभग बंद ही था दोस्तों। तो ये चीज के लिए आपको तैयार रहना है, और मैनेजमेंट कमेंट्री के लिए भी आपको तैयार रहना है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए दोस्तों। धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया, आपके टाइम के लिए।